गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं क्लास 8 के लिए बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। ओके, तो चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है, बार ग्राफ, जो कि आप बचपन से पढ़े। बचपन का मतलब आप क्लास 3-4 से ये स्टार्ट हो जाता है बार ग्राफ। ओके, दूसरा होता है हिस्टोग्राम। फिर तीसरे टाइप में आता है वो है लाइन ग्राफ, और चौथे में आता है वो है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जो है वो ऑलरेडी आप लोग चैप्टर जो डाटा हैंडलिंग है उसमें भी आप कर रहे हैं। ओके, तो उसके बारे में आपको आइडिया है कि जब सर्कुलर वे में हम किसी ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं ना तो उसे हम पाई डायग्राम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वन बाई वन देखते हैं बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ का मतलब है कि जब किसी क्वालिटी पे बेस्ड हो, ठीक है, क्वालिटी का मतलब कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे कि मान लो इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और जिस पॉइंट पे ये मिलता है इसे हम ऑरिजिन कहते हैं। ओके, मान लो यहां पर दिया हुआ है स्टूडेंट स्टूडेंट में देखो अलग अलग क्लास के बच्चों का दिया हुआ है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इधर क्या दे रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब इसमें कह रहा है कि क्लास 1 में, पहले मैं इसकी टेबल बना देती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए। ये क्लास दी हुई है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। अब देखो क्लास 1 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 है। 2 है तो 25, 3 है तो 18, 4 है तो क्या बोलते हैं सर, हाँ 19 है। इधर भी बना लेते क्योंकि इधर जगह नहीं है। फिर से हम क्या लिख लेंगे, क्लास फिर से क्या है, क्लास है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो क्लास 5, 6, 7, 8, आप देखते हो कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जिसमें कि बच्चे शुरू में तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है ना बच्चे कम होते जाते हैं क्योंकि वो मेन स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो आप देखते हो क्लास 5 में जो है बच्चे कम हो रहे हैं, 15 हो गए हैं, 6 में 9 हो गए हैं, 7 में 3 हो गया और 8 में क्या है, 2 बच्चे। ओके, इस तरह से दिया हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पर जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट नंबर मेरा कितना है, 25 है ना, तो उसी हिसाब से हम इसमें करेंगे। तो 5, 10, 15, 20 और 25। आपने देखा ना, ये मैंने 5 का गैप लिया। ओके, अब क्लास 1 में कितने हैं, 20 हैं, तो आप इस तरह से इसको प्लॉट करेंगे। फिर इसी तरह से क्लास 2 में कितने, 25।
क्लास 3 में कितने हैं, क्लास 3 में 80, तो आप इसको तो आप देख रहे हो ना कि ये देख के आपको कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, लग रहा है जैसे बार ऐसे स्टैंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे बार स्टैंड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ की एक खास बात होती है कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो बार की विड्थ है ना वो सेम टू सेम होना चाहिए, समझते हैं, ये पतली छोटी नहीं होनी चाहिए, इनके बीच का जो गैप है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसे भी आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, और क्लास 5 में कितनी है, 50। फिर क्लास 6 में 9, अब क्लास 8 में, सॉरी 7 में 3 तो यहाँ पे ही आएगा, इससे भी थोड़ा नीचे ही आएगा, अब 2 यानी कि, तो ये जो है ये क्या है, बार ग्राफ है। ओके, इनके बीच में प्रॉपर गैप होते हैं और ये सारे ऐसे लगते हैं जैसे बार खड़े हैं, स्टैंड है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसको बार ग्राफ करते हैं। ओके, इसमें आपको क्या डालना है, हेडिंग डालना है कि ये ग्राफ आपने जो बनाया वो किस लिए बनाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लास, ये इसकी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो स्केलिंग आपने लिया है वो क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल 5 स्टूडेंट लिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो 5 का गैप है ना, तो इस तरह से हम बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, अब दूसरा आते हैं, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, आपकी बुक में तो पाई ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम मैं आपको समझाती हूँ। तो अभी इसी में दूसरा पेज ऐड करके हिस्टोग्राम समझाती हूँ। हिस्टोग्राम में मान लो आपको दिया हुआ है वेजेस और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखो वर्कर्स की क्या होती है, रेंज होती है वेजेस की। मान लो कुछ वर्कर जो है 500 से 550 कमाते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, 20 है। फिर 550 से 600 है, तो इसका रेंज जो है वो कितना है, 30 है। और 600 से 650 ये कितना हो गया, 25। और 650 से 700 ये 10 हो गया। और 700 से 800 ये 5 हो गया। इस तरह से ये बना हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है, नंबर्स है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या है, सिर्फ क्लास के नाम है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि ये न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है। और इधर देखो इसमें क्या है, ये दोनों ही न्यूमेरिकल है और ये सारे क्या है, एक दूसरे से अटैच है। अब देखो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो देखो उसका नेचर क्या मिलेगा और उसी को हिस्टोग्राम करके। ओके, तो ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इन दोनों का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ये ओरिजिन होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो रेंज है, ये वेजेस ये 500 है। तो आप देखो 0 से 500 एकदम से तो स्टार्ट नहीं होता है ना, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बनाते हैं, हम किंक बना देते हैं। ओके, ये इस तरह से ऐसे किंक बना दिया जाता है। किंक का मतलब है ये 0 और 500 के बीच में बहुत सारे डाटा है हमारे। ओके, 500, अब देखो उसके बाद तो 50-50 का गैप है, ये 550 फिर 600 फिर 650 700 और 750, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलत लिया, ये 750
अब देखो ये क्या है, ये वेजेज है। अब वेजेज हमेशा किस में होता है, रुपीज में होता है। ओके, यहाँ पर आप लिख दीजिए ये रुपीज। और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्कर्स, इसमें देखो हाईएस्ट क्या है 30 है, तो यहाँ पर भी आप 5 का गैप ले लो। अब देखो 500 से 550 20, तो 500 से यहाँ से आप ऐसे लाइन के फॉर्म में दिखाओगे, और ये क्या होगा, ये साथ में होगा 500 से 550। ओके, फिर 550 से 630 है, यानी कि इसमें क्या था आपका, एक कॉमन है। देखो 500 से 550, 550 से 60, तो 550 दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, तो इसलिए ये क्या बन जाता है, हिस्टोग्राम। इसमें रेक्टेंगल सारे जो है वो क्या है, चिपके हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हिस्टोग्राम। ये जो मैं बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, हिस्टोग्राम बता रही हूँ। ओके, फिर इसके बाद 600 से 650, और वो कितना है 25, तो आप यहां से लोगे। ओके, फिर 650 से 710 है, तो 10, और 700 से 755 है। तो ये जो बन गया, ये रेक्टेंगुलर एरे जो है, ये एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए, इसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे। ओके, और इसमें भी इसकी हेडिंग देंगे तो क्या लिखेंगे, वेजेज ऑफ वर्कर्स। और यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, और यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं हम। हेडिंग क्या डालेंगे कि 1 यूनिट कितना लिया हमने, 50-50 का गैप लिया है ना, तो 1 यूनिट इक्वल 50 रुपीज। ठीक है, ये जो है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे। और इसी तरह से वाई एक्सिस पे 1 यूनिट आपने किसको लिया है, 5 को लिया। ये 5 वर्कर्स हैं, क्या है ये, वर्कर्स हैं। और ये किस पे है, वाई एक्सिस पे। इस तरह से हम इसकी हेडिंग दे सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हिस्टोग्राम। अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं। तीसरा टाइप क्या था, लाइन ग्राफ। तीसरा टाइप लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है कि अगर मुझे परफॉर्मेंस को शो करना है ऑन डिफरेंट टाइम जोन, तो उसको लाइन ग्राफ क्या कहा जाता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, एक आपको टेबल दिया हुआ है, और इसमें 2 पार्ट, एक तो टाइम और टेम्परेचर। अब देखो अलग अलग टाइम पे क्या है, टेम्परेचर अलग अलग है। 8 AM, 10 AM, 2 PM, और 6 PM। यहाँ पे अब इसमें टेम्परेचर जो है वो किसमें रिकॉर्ड किया गया, डिग्री सेल्सियस में। 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 38 और 30। अब इसे जब आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस। वाई में क्या आप ले रहे हो, वाई में आप ले रहे हो टेम्परेचर,
टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर जो है किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, ओके। और ये एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। और टाइम किसमें आप ले रहे हो, आवर्स में। एएम और पीएम होता है तो आप मान के चलिए कि ये आवर्स है, ओके। अब देखो यहाँ पे आप टाइम जो ले लो, ये 8 है, ये 10 है, और ये 2 है, और ये 6 है। ये AM और ये भी AM। और टाइम का देखो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, 35 से, है ना। तो आप यहाँ पे एक किंग बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट ही कर दिया 35। फिर देखो गैप जो है वो हम एक एक का ही लेंगे, 36, 37, 38, 39 और ये 40 हो गया। अब देखो 8 AM पे कितना है, 37, तो आप यहाँ पे इसके सामने डॉट बनाओ। फिर 10 AM पे 40, तो 40 हो गया यहाँ पे। और 2 PM पे 38, 2 PM पे 38, और 6 PM पे 35, सॉरी यहाँ 35 तो यहाँ पे है, हाँ। अब क्या करते हैं कि जब लाइन ग्राफ होता है ना, इसको ज्वाइन कर देते हैं लाइन के थ्रू, इसलिए इसको लाइन ग्राफ कहा जाता है। ये मैंने इसे प्लॉट कर दिया, ओके। तो ये क्या है, लाइन ग्राफ है। इसे क्या बोलेंगे, लाइन ग्राफ, क्योंकि आप इसे लाइन के फॉर्म में लिख रहे हो और ये डिफरेंट टाइम के हिसाब से बनाना है। यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम। अब इसमें देखो एक्स एक्सिस पे तो आपने बस डायरेक्ट टाइम लिखा है, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इस तरह से ये लाइन ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको पाई डायग्राम सिखाऊंगी और प्लस ग्राफ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सिखाऊंगी कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट के पीछे क्या थ्योरी होती है, वो सब भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू।